आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक थिन फिल्म के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो इतना होता है। मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये फॉर्मूला λ/2, 3λ/2, 5λ/2 एंड सो ऑन। जबकि डिस्ट्रक्टिव के लिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0, लैम्डा, 2λ, 3λ एंड सो ऑन ये होता है। बट ये दोनों फार्मूले थोड़े अजीब हैं क्योंकि दूसरे जो हमने YDSE एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें ये फार्मूला ऐसा नहीं होता। YDSE में कंस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला फार्मूला होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला फार्मूला एग्जिस्ट करता है। बट इस पार्टिकुलर केस में ये फार्मूला उल्टे क्यों है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये जानना होगा एक चीज़ कि जब भी कोई लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, रेयर टू डेंसर, तो इंटरफेस पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है। और जब ये रिफ्लेक्ट होता है, जैसे ये यहाँ आया और ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और जब ये रिफ्लेक्ट किया तो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस 180 डिग्री। एंड जब ये डेंसर टू रेयरर में जाता है, मतलब यहाँ डेंसर टू रेयरर में जा रहा था, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होंगे, बट इस रिफ्लेक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, बट ये नंबर 2 का जो वेव है वो वैसा ही है जैसा कि ये इंसिडेंट वेव है। ये इंसिडेंट वेव जिस तरह से, वैसे ये भी है। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। एंड अब इस चीज़ को हम समझते हैं इस वेव से। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ और इसमें समझना पड़ेगा कि कोहेरेंट लाइट क्या होते हैं। क्योंकि हम जब भी ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं, YDSE में भी हमने कोहेरेंट सोर्स देखा था, कोहेरेंट लाइट सोर्स। तो इसका मतलब समझते हैं। कोहेरेंट लाइट सोर्स का मतलब होता है, कोहेरेंट लाइट का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक कोहेरेंट लाइट है, दो कोहेरेंट लाइट्स हैं, तो इसका मतलब दोनों के जो वेवलेंथ हैं और दोनों के जो फ्रीक्वेंसी हैं और साथ ही साथ दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो सब के सब कांस्टेंट होने चाहिए, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। जैसे ये दोनों वेव है, ये दोनों इनिशियल कंडीशन में, जस्ट मान लेते हैं कि हमने एक फ़ोटो खींचा और शुरुआत में इनिशियली ये दोनों वेव हमें ऐसे दिखे, इस तरीके से। क्या आप गेस कर सकते हैं इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। कैसे हमने बताया, तो अगर आप ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पे इसका क्रेस्ट मिलता है ऊपर की तरफ, तो उसी पॉइंट पे यहाँ नीचे आते हैं तो इसका ट्रफ मिलता है। और दोनों के बीच अगर आप देखोगे तो ये 180 डिग्री का फासला है, अगर फेजर डायग्राम से अगर आप चेक करें तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब कोहेरेंट लाइट के होने की शर्त है कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो कि अभी 180 डिग्री है, तो हमेशा ये 180 डिग्री ही होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइट जो है, एक लाइट ऐसे पीछे चला जाए समय के साथ, ऐसे हो जाए, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर वो कोहेरेंट लाइट था तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और ये चलेंगे कैसे, तो हमेशा जब भी चलेंगे तो दोनों के दोनों ही चलेंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे इसी तरीके से चलेंगे। ये कभी भी आगे पीछे अब नहीं होंगे, ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसे हुए तो समय के साथ, टाइम के साथ, अब देखिए पहले इसका जो फेज डिफरेंस था वो 180 डिग्री था, अगर ये ऐसे चल जाता है तो इसका फेज डिफरेंस अब लगाइए, अब पता कीजिए कि वो कितना है। क्या ये अभी भी 180 डिग्री दिख रहा है? नहीं, ये 0 डिग्री हो गया। देखिए, जहाँ पे इसका क्रेस्ट वहाँ पे इसका क्रेस्ट, जहाँ पे इसका ट्रफ वहाँ पे इसका ट्रफ, तो ये अब 0 डिग्री पे आ चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोहेरेंट का मतलब होता है कि ये दोनों सेम, जिस कंडीशन में ये इनिशियली थे उसी कंडीशन में हमेशा रहेंगे। तो ये कोहेरेंट लाइट है, ये दोनों कोहेरेंट लाइट हैं। अब ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। अब ये दोनों को देखते हैं, इन दोनों लाइट को देखते हैं। ये दोनों लाइट आपको कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों लाइट,
ये दोनों लाइट के बीच है फेज डिफरेंस 0। ओके, सेम दिख रहे हैं दोनों के दोनों कोहेरेंट हैं। अब अगर हम ये करें कि 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है और साथ ही साथ अगर हम ये भी कहें कि इसका पाथ डिफरेंस कितना है, तो वो भी 0 लैम्डा। अगर हम कुछ ऐसा करें, जैसे मान लीजिए कि इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट करने का मतलब है कि कितना पाथ डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया, आपने अलग से क्रिएट किया, आपने मतलब कुछ मतलब इसको खींच करके इस वेव को आपने खींच करके इधर कर दिया, तो कितना पाथ डिफरेंस आपने क्रिएट किया इन दोनों के बीच। तो अभी आप देख रहे हो कि ये λ/2 पाथ डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है उसको कहेंगे लैम्डा, ये लैम्डा है। तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ कितना होगा, λ/2। तो इन दोनों के बीच अभी जस्ट यहाँ था, तो कितना पाथ डिफरेंस था, 0। आपने कितना खींच दिया इसको, λ/2। ओके, अब जब आपने λ/2 खींचा है तो वैसे कंडीशन में इसमें आप कौन सा इंटरफेरेंस देख पाओगे? अगर यही आप करके इसको छोड़ देते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आपको कौन सा इंटरफेरेंस दिखेगा? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। अगर मान लेते हैं कि इसको और खिसकाया हमने, और ये सब इनिशियली ये हम अपने मन से कर रहे हैं, ये कभी भी लाइट में ऐसा नहीं होता कि ये अपने आप ऐसे चला जाए फिर ऐसा चला जाए, ऐसा नहीं होता, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, खुद इसको आगे पीछे कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको अब इतना आगे कर दें, इतना ज़्यादा आगे कर दिया, तो पाथ डिफरेंस अब कितना है इन दोनों के बीच? तो हमने यहाँ से इसको कितना खींचा है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है, लैम्डा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है लैम्डा। तो हमने इसका पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट किया है, लैम्डा। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो लैम्डा जो पाथ डिफरेंस है, तो ये देखिए फिर से क्रेस्ट में मिल गया, ट्रफ में मिल गया, और इसका मतलब है कि ये फिर से कौन सा इंटरफेरेंस करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो ये जो भी हम कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस वो तब है जबकि हमने इसको शुरुआत में, यानी इनिशियली हमने इसको कैसा रखा था, दोनों का फेज डिफरेंस 0 रखा था। तब ऐसा हम कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो फिर n लैम्डा पाथ डिफरेंस होना चाहिए, n लैम्डा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो वो कितना होगा, 2n+1 इंटू λ/2, जहाँ पे n होगा 0 1 2 3 4। ये तब इस कंडीशन में सही होता है। बट अगर आप इसी को चेंज कर दें, और अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा वेव है जो कि कुछ शुरुआत में ही ऐसा दिख रहा है, इनिशियल कंडीशन ही इसका ऐसा है, इसको हाँ ऐसे ही रखते, ऐसा है इनिशियल कंडीशन, ये। तो अगर आप इस वेव को देखोगे, इनिशियली ऐसा है, दोनों के दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसका पाथ डिफरेंस अगर आप अलग से कुछ खींच करके कुछ बढ़ाओ या घटाओ, तो मान लेते हैं कि इसका पाथ लेंथ जो है, पाथ डिफरेंस इधर करते हैं, इधर पहले यहाँ था, अब इसको इधर ले करके आते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे। तो ये बताइए कि पाथ लेंथ कितना खींच लिया हमने, अभी कितना का पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो पहले कहाँ था, ये पहले यहाँ था, यहाँ, अब हमने कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक्स्ट्रा जो पाथ था इसको हमने खींच लिया, तो ये यहाँ से यहाँ कितना है, λ/2। तो हमने अगर इसको 180 डिग्री फेज डिफरेंस था, या फिर 180 डिग्री को अगर हम पाथ डिफरेंस में बदलेंगे, पाथ डिफरेंस, तो वो आएगा कितना, वो आएगा λ/2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इनिशियली λ/2 पाथ डिफरेंस पहले से है, तो ऐसे में अगर हम λ/2 और खींच दें, इसको पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा दे दें,
तो ये फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने लगेगा। ये देखिए ट्रफ ट्रफ से मिल गया, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल गया, ट्रफ ट्रफ से मिला, क्रेस्ट क्रेस्ट से, तो ये क्या हो चुका है अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कब है, ये कंडीशन कब है, जब इनिशियल कंडीशन आपका था कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री का पहले से ही है, या फिर पाथ डिफरेंस है λ/2। ऐसे ही कंडीशन में आपको कितना इसको खींचना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए, तो λ/2 खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये λ/2 आपने खींचा। और अगर आप ऐसे कंडीशन में लैम्डा खींच देते हो, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा कर देते हो, तो जैसे ये 0 था, ये λ/2, अब यहाँ पे इसको इधर लाए यहाँ पे, तो ये अब कितना आपने खींच दिया, यहाँ पे देखो जरा चेक करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाथ आपने खींच लिया है, तो ये कितना है, लैम्डा है। तो अगर आप लैम्डा खींच लेते हो तो ज़रा देखो अब कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, तो कौन सा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आपने लैम्डा खींचा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, लैम्डा खींचा डिस्ट्रक्टिव हो गया, और अगर λ/2 खींचा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो ये तो उल्टा आ रहा है ना। पहले हमने क्या देखा था, पहले देखा था कि अगर हम ये वाला कंडीशन में अगर हम λ/2 खींचते हैं, अगर हम इस कंडीशन में λ/2 खींचते हैं, यहाँ ऐसे लाते हैं, तब क्या बनता है, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, λ/2 खींचने पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ λ/2 खींचने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में λ/2 खींचने पर, ये λ/2 खींचने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन क्या था हमारे पास। तो यही चीज़ अगर आपको ये समझ में आती है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइट रे है ये 180 डिग्री इससे आउट ऑफ फेज है, जस्ट लाइक दिस, ये वाला जो है ना, ये ऐसा। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई ये थिन फिल्म होता ही नहीं, सपोज़ कि ये थिन फिल्म नहीं होता, बहुत ही पतला होता, बहुत ही ज़्यादा पतला, कि इसको इग्नोर कर देते हैं, तो अगर इग्नोर करते तो ये होता 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, किससे, नंबर 2 से, और ये दोनों जब इंटरफेयर करते तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा लेंथ, ये जो नंबर 2 का जो वेव है, नंबर 2 का वेव एक्स्ट्रा लेंथ चल करके आया है, जरा देखिए इसको पीछे ले जाइए, तो ये ए से बी तक गया, नंबर 2 का वेव ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया। तो नंबर 2 का वेव जो है नंबर 1 से ए बी सी इतना लेंथ एक्स्ट्रा चलता है। तो कितने का पाथ डिफरेंस हुआ नंबर 1 और नंबर 2 में, नंबर 1 जो कि यहाँ से यहाँ तक चलता है, और नंबर 2 जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। तो नंबर 2 जो है वो कितना पाथ एक्स्ट्रा चलता है, ए से बी और बी से सी, ये एक्स्ट्रा चलता है, किससे, 1 से। तो इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस देखें कि नंबर 2 ने कितना एक्स्ट्रा पाथ लिया, जिसको कि पाथ डिफरेंस भी कहते हैं, तो वो कितना होगा, ए बी सी, और ए बी सी कितना होगा, ये टी है, डिस्टेंस टी है, और ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये लगभग ये नॉर्मली ही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो ये भी टी ही होगा और ये भी टी होगा, तो ये टी और ये टी, 2t। तो पाथ डिफरेंस कितने का हुआ इन दोनों के बीच, 2t का। ओके, और हमको ये भी याद रखना है कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री या फिर λ/2। तो ये वाला कंडीशन है इन दोनों के बीच। ओके, ध्यान रखिए इन दोनों के बीच ये कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है, ये वाला कंडीशन नहीं है, ये दोनों कंडीशन नहीं है। इसमें इस पार्टिकुलर केस में 1 और 2 के बीच में ये वाला कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। अब जब इनिशियल कंडीशन ही आपका ऐसा है, तो आप बताइए कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना चाहते हो तो क्या करोगे, आप कितना, ये जो पाथ डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस है, इसको कितना रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा है ये कितना चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको अपने मन से चेंज कर सकते हो, ये पाथ डिफरेंस अपने मन से आप चेंज कर सकते हो। कैसे, ये जो थिन फिल्म है इसको छोटा कर दीजिए या फिर बड़ा कर दीजिए, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये बदल जाएगा, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर ये आपके ऊपर है तो आप इसको क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसा करें, कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इसके कारण से आए।
तो पहले से ही अगर आपके पास लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस है, अगर ये नहीं भी होता, ये अगर नहीं भी होता, ये एकदम पतला होता, बिल्कुल ये होता ही नहीं, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस अगर ये बिल्कुल नहीं होता तो ये दोनों जो होते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है या फिर लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस है। बट ये वाला मोटाई होने के कारण ये एक्स्ट्रा पाथ भी है। ये एक्स्ट्रा पाथ क्या करेगा, ये आपके ऊपर है। अगर ये एक्स्ट्रा पाथ, ये शुरुआत में ऐसे है जैसे कि अगर कुछ भी नहीं होता, ये मोटाई होती ही नहीं, तब ये ऐसे रहता, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, पाथ डिफरेंस मतलब कि मोटाई बढ़ाना शुरू किया। मोटाई बढ़ाने का मतलब है कि एक्स्ट्रा पाथ आप जनरेट कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा पाथ जनरेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम एक्स्ट्रा जो पाथ है वो लेमडा बाई टू रखते हो, लेमडा बाई टू ये वाला एक्स्ट्रा पाथ, तो ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, लेमडा बाई टू। अभी जब ये भी लेमडा बाई टू का होगा तो ये लेमडा बाई टू, यहाँ पे ये लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस, यहाँ पे भी लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस, टोटल कितने का पाथ डिफरेंस, लेमडा का पाथ डिफरेंस। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये पहले से ये कंडीशन है। अब इसको कितना मतलब खिसका रहे हैं, ये वाला हम कितना खिसका रहे हैं, लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू मतलब इसको इधर लाइए, यहाँ पे लाइए। अब ज़रा देखिए इसको, ज़रा देखिए ये कौन सा इंटरफेरेंस कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस होगा, ये ABC या फिर इसी को जो 2T कहते हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो लेमडा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेमडा बाई टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन उल्टा है, इनिशियल कंडीशन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, या फिर लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस पहले से ही है। तो इसको यहाँ खिसकाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रक्टिव तो ये पहले ही हो रहा था, ओके। और अगर डिस्ट्रक्टिव कराना है दूसरा और कोई पाथ लेंथ ले सकते हैं क्या जिससे डिस्ट्रक्टिव हो जाए, कोई बात नहीं, तो ये भी ले सकते हैं। कितना, तो अगली बार इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे तब तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा और खिसकाते हैं, यहाँ से यहाँ खिसकाते हैं। अब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, ये देखिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है कि नहीं। तो बताइए कि कितना आपने ये जो पाथ लेंथ लिया 2T पाथ लेंथ, ये रहा 2T पाथ लेंथ, ये कितना आपने लिया, तो यहाँ से यहाँ कितना है ये लेमडा। तो इसका मतलब जब आप लेमडा पाथ लेंथ लेते हो, ये वाला ABC, अगर तुम लेमडा पाथ लेंथ लेते हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर ये ABC लेमडा बाई टू लेते हो, मतलब ये लेमडा बाई टू लेते हो, तब कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे फॉर्मूले में उल्टा आ रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए n लेमडा और कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 इंटू लेमडा बाई टू।